आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 9590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए के कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या 55 प्लस पे सिलेक्शन होगा या 60 प्लस पे कम से कम कितना होना चाहिए और परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों ने कितना टारगेट किया है। तो इन सारी चीज़ों को जोन वाइज कितना जाने वाला है, सारा चीज़ आप लोगों का डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि ग्रुप डी सीसीए कट ऑफ कितना नंबर से एनएसी और सीबीटी दोनों मिला के, तो आपको जो प्रीवियस का लिस्ट है उसमें भी दिखाएंगे। जैसे कुछ लोगों का ये कहना था कि सर पिछली बार तो 30 नंबर पे हुआ था, तो अब की ज़्यादा से ज़्यादा 50 नंबर जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना एक साल मतलब अगली भर्ती में इतना 20-20 नंबर भी कट ऑफ नहीं बढ़ता है। तो जो भी आपके डाउट थे इन सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे जो लोगों का एग्ज़ाम हो गया वो भी काफ़ी परेशान है और जो लोगों का एग्ज़ाम अभी बचा है वो भी लोग परेशान हैं। ताकि काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं कि सर जोन वाइज कट ऑफ बता दीजिए, क्योंकि जोन वाइज पोल कराइए। तो इस तरीके से देखिए सारा जो जानकारी है आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी कि कितना आपका है, तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे या नहीं मानेंगे और आंसर की कब तक आएगी, सारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो आइए आप लोगों को पूरा बारीकी से समझाते हैं। पहले तो आप लोगों को ये देख लीजिए कि जो हमने आप लोगों को इसके पहले भी हमने आप लोगों को ये चीज़ें दिखा के बताया था कि आप लोगों का अपने परसेंटेज के हिसाब से आप लोग टारगेट करके चलिए कि सीबीटी में आप लोगों को कितने मार्क्स लाने हैं। क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा परसेंटेज तो 60 है, हमारा 75 है, तो हम कितना सीबीटी में लाएँ ताकि अपने आप को मतलब सुरक्षित महसूस कर सकें। बाकी कट ऑफ तो देखिए अब की बार का जो कट ऑफ है वो किसी के लिए बताना इतना आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए जो वैकेंसी आती है उसमें कट ऑफ अगली वैकेंसी और कैंडिडेट को लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था पिछली बार, कितने आपकी दिए हैं, कितनी सीटें थी और क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा, ये मतलब एनालाइज करके ही कट ऑफ बताया जाता है। लेकिन अब की बार जो सीसीए कैंडिडेट है उनकी संख्या भी बढ़ी है, सीटों की संख्या घटी है और उसमें एनएसी का जो मामला है, तो मान लीजिए पहले 60 65 70 यही एनएसी में होता था, अब ये 99 तक चला गया। तो ये 8 नंबर 10 नंबर का जो डिफरेंट बीच में आ रहा है, इसको भी तो उसी में अरेंज करना है। इस वजह से सीसीए का कट ऑफ एग्जैक्ट बताना काफ़ी मतलब उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी इसका एनालाइज एकदम परफेक्ट नहीं कर पा रहा है और आंसर की भी अभी तक नहीं आई है। और जो क्वेश्चन लोग करके आ रहे हैं वो अपना अटेम्प्ट बता रहे हैं, अटेम्प्ट का 2/3 करके पोल कर रहे हैं। तो इस वजह से कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मतलब पोल के हिसाब से लग रही है। तो बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। पहले तो आप लोग ये जो हमने आपको पहले भी दिखाया था टारगेट का कि 60 प्लस का टारगेट रखिए, 55 प्लस का टारगेट रखिए। तो अच्छी पोस्ट के लिए हमने बताया था कि 60 प्लस हैं तो आप अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं ग्रुप डी में। तो यहाँ पे एनएसी मार्क्स है और यहाँ पे सीबीटी आपको बताया था कि कितना आपको करना है। जैसे 61 से 65 के बीच में, तो 57 नंबर अगर आप करते हैं सीबीटी में, तो आप लोग बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को मान सकते हैं। और यहाँ पे 66 से 70, 54, 71 से 75 के बीच में आपका एनएसी है तो 51 नंबर सीबीटी में कम से कम लाइए। 75 से 80 है तो 48 नंबर लाइए। 80 से 85 है तो 46 लाइए। 85 से 90 है तो कम से कम 45 नंबर लाइए। 90 से 95 के बीच में है तो 42 नंबर लाइए। 95 से 100% के बीच में आपका एनएसी है तो 39 नंबर लाने का प्रयास करिए। मतलब ये आरआरबी ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी में सीसीए को ये बताया गया था, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो हमने बताया था कि सभी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर कितना हम मिनिमम एनएसी प्लस सीबीटी लाएंगे तो हो जाएगा, कम से कम चांसेज हैं। तो हमने आप लोगों को हर वीडियो में यही कहा है कि 55 प्लस रखिए, 55 प्लस रखिए। 55 से नीचे आप लोग उम्मीद ना करिए, क्योंकि देखिए कुछ लोग हैं जो लोग ना ही अप्रेंटिस के बारे में कुछ जानते हैं, ना ही अप्रेंटिस का कुछ उनको नियम पता है। तो वो लोग हमने काफ़ी देखा है कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ भेजे भी थे, तो वो लोग 45 बता रहे हैं कट ऑफ, कोई 50 बता रहा है कि मतलब 50 पे हो जाएगा। और वो लोग गारंटी भी कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको एनएसी और सीबीटी के बारे में अच्छी तरीके से पता भी नहीं है और उन्होंने काफ़ी बच्चों से एनालाइज भी नहीं किया है। क्योंकि जब आप खुद एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो आप अपने ऊपर खुद विश्वास किए होंगे कि सोचिए कि पेपर का लेवल रहा कितना और आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं और लोग भी कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से अंदाज़ा लग गया होगा। क्योंकि उस तरीके से तो फर्जी कट ऑफ बता के बच्चों को खुश करना ये हमारा काम नहीं है कि नहीं चलिए हम 40 बता देते हैं
और जो भी कैंडिडेट हैं इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी खुश होकर हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी है वही बताएगा रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल, क्योंकि बच्चों को गुमराह करने के कोई इसमें वो नहीं रहती, जो भी एग्जैक्ट है, क्योंकि आप लोग खुद कैंडिडेट हैं, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का लेवल भी आप लोगों ने देखा होगा कि कम से कम कोई बच्चा कैंडिडेट जिसका कोई तैयारी नहीं रहा होगा वो भी 30-32 नंबर लाने में सक्षम है। तो अगर मान लीजिए कि 30 नंबर भी ला देता है तो 30 का 2/3 अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपको 20 नंबर मिल जाता है। अगर 33 नंबर उसका एनएसी में होगा तो भी तो कम से कम इसका 53 नंबर बन रहा है। तो बताइए 45-50 वाले कैसे कट ऑफ बता रहे हैं, क्योंकि सीटें भी कम हैं और 30 नंबर इतने लेवल कम। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था ये बार, इसमें अगर 30 नंबर नहीं ला रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और कुछ कैंडिडेट का ये भी कहना था कि सर पिछली बार 30 ही तो गई थी। तो देखिए 30 कट ऑफ गई थी, उसको हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन आपको यहीं पे देखिए हम ये भी चीज़ें समझा देते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि सर 8000 के लगभग जो सीटें खाली चली गई थी वो क्यों चली गई थी। तो यहीं पे जो ओबीसी का क्राइटेरिया होता है, जैसे ओबीसी का मिनिमम 30 नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे आप लोग जब देखेंगे यूआर का, तो यहीं पे 40 नंबर का कट ऑफ, मतलब 40 नंबर मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए जब तक सीटों को भरा गया, जब तक ओबीसी के कैंडिडेट जो थे जिनका लास्ट में 30 नंबर तक था उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उससे कम है तो आप तो एलिजिबल ही नहीं है इस एग्ज़ाम में। एनएसी सीबीटी मिला के भी अगर 30 नंबर नहीं ला रहे हैं तो आप तो एलिजिबल ही नहीं है। तो इस वजह से सीटें खाली गई। और यूआर में 40 के नीचे इसीलिए नहीं गया क्योंकि 40 इसका मिनिमम पासिंग मार्क्स था, तो 40 के नीचे नहीं गया। तो ये 40 का कट ऑफ नहीं है। अगर जो 20,000 सीटें थी अप्रेंटिस की, अगर उसको भरा जाता तो ये 25 पे भी आता है ओबीसी का, और ये 30 तक आता है जनरल का। ऐसा भी होता, इससे भी कम आता है, लेकिन जो नियम है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि कम से कम यूआर को 40 नंबर, ओबीसी एसटी एससी को 30-30 नंबर तो बनना ही चाहिए। उससे कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही सीट खाली चली जाए पिछली बार की तरह। तो ये नियम के अनुसार हुआ था, उसका पीडीएफ भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे पीडीएफ भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 220, 21, 22 इस तरीके से जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं यहाँ तक पूरा, और भी नीचे तक गए हैं। तो ये देखिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं 30.322 नंबर, इतना पॉइंट तक मेरिट गिरी थी। और जो लास्ट कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुआ था वो 30 नंबर पे था, क्योंकि ओबीसी का जब तक लास्ट कैंडिडेट 30 नंबर तक मिला तब तक ये मेरिट गई, और वो यूआर का 40 नंबर तक गई। तो यही कारण है कि 30 और 40 कट ऑफ जाने का। बाकी तो वैकेंसी के हिसाब से तो ये 25 नंबर भी कट ऑफ जाती अगर वो नियम नहीं होता, मतलब मिनिमम पासिंग का। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग कट ऑफ को लेकर ज़्यादा परेशान न रहिए, और जब तक आंसर की नहीं आएगी तब तक एग्जैक्ट कट ऑफ का आंकड़ा लगाना, अनुमान लगाना बहुत गलत है। और किसी छात्र को गुमराह करना ये भी गलत है कि नहीं 42 पे हो जाएगा, 45 पे हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग वेट करिए, जैसे ही 10 फरवरी को एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर में आपका मतलब आंसर की जारी हो जाएगी। तो एग्जैक्ट मतलब पता चल पाएगा कि किस जोन में कितने स्कोर बन रहे हैं एनएसी प्लस सीबीटी, क्योंकि फर्जी इस तरीके से पोल कराया जाता है। तो मान लीजिए जिनका एनएसी प्लस सीबीटी 30 है तो भी वो 60 में कर देंगे, 70 है तो भी 50 में कर देंगे। तो इस तरीके से एग्जैक्ट तो कोई बताता नहीं है। और कोई कैंडिडेट मान लीजिए 75 अटेम्प्ट करके आ रहा है एग्ज़ाम में, तो 75 का 2/3 यहीं पे करके मान लीजिए यहाँ से इसका 50 नंबर हो गया, और सीबीटी का उसका 30 नंबर है, या मान लीजिए 25 नंबर है, तो इसको जोड़ के यहाँ पे बता रहा है कि हमारा 80 जा रहा है, 75 जा रहा है। तो इससे मतलब डर का माहौल ग्रुप में बन जा रहा है कि अरे इतना ज़्यादा स्कोर बच्चे कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी है कि अभी जो लोग अटेम्प्ट जितना करके आ रहे हैं वो अपने हिसाब से उसी का 2/3 कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से जो गलत है वो भी कटेगा। फिर उसका जो क्वेश्चन जितना गलत होगा, हर एक 3 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा। तो वो सारा चीज़ कटने के बाद ही आपका 2/3 होगा। बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना होइए, आंसर की का वेट करिए। रोजगार 7590 आप लोगों को उम्मीद दिलाता है कि जैसे ही आंसर की आएगी तो आपको परफेक्ट एनालाइज करके ही आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। बाकी हम आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लोग कम से कम 55 प्लस के नीचे तो आने मत दीजिए एनएससी प्लस सीबीटी। बाकी अगर जो टॉप जोन है जैसे प्रयागराज, सिकंदराबाद, चेन्नई, इस तरीके से जो गुवाहाटी है, मतलब जो 14 लोगों से ऊपर का कंपटीशन है, और उसमें 60 तक भी मान के चलिए कि 60 तक भी कट ऑफ जाने के चांसेज हैं, क्योंकि इसमें एनएससी का मार्क्स बहुत बड़ा इसमें रोल रख रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें। जिन लोगों का बचा है, जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया है, वो उस एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करें और आंसर की आने का वेट करें। बार बार वो लोग मतलब सीसीए
कट ऑफ कितना जाएगा, बार बार वीडियो देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई परफेक्ट आएगा तो उसकी जानकारी एनालाइज़ करके ही आपको बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ताकि कोई अपडेट आपसे छूटे ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।